को खत्म करने की साजिश है, इसको किस रूप में आपको जेएमएम के विधायक जो आज भाई जो विधायक बोल रहे हैं वो क्यों नहीं रहे हैं? जब भ्रष्टाचार आप करेंगे, जांच होगी तो फिर आप कहेंगे कि वो खत्म करने की बात हो रही है। जब माननीय उस समय शिबू सोरेन जी को जब जेल भेजा था कांग्रेस पार्टी में, उसमें लोग कहाँ गए थे? उसमें शिबू सोरेन को भी तो खत्म किया था कांग्रेस पार्टी ने। ट्रेडिंग में उनको जो है पैसे लेते हुए, पैसा जो आपका बच्चन ने, नरसिंह राव सका बच्चन ने जो पैसे लिए उसमें वो जेल गए, भेजा गया जी को कांग्रेस पार्टी ने भेजा, उसमें की नैतिकता कहाँ चली गई थी जेएमएम के लोगों की? जो गलत करेगा तो कानून सजा देगी। कौन कानून तो राजा और रंग सबके लिए बराबर है। आज जो दीपिका पांडे जी ने सदन में भाषा का प्रयोग किया, जो भाषण दिया, उसको किस रूप में देखते हैं? ये सदन के लिए सही है? बिल्कुल भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, ये सदन के लिए अमर्यादित भाषा है। दीपिका पांडे जी लगातार कुछ न कुछ भ्रामक बयान देती हैं ताकि उनको गोड्डा लोकसभा टिकट मिल जाए कांग्रेस का, या मंत्री बनने के लिए या लोकसभा का टिकट, दोनों में से एक लेने के लिए वो बहुत बेचैन है, इसलिए इस अमर्यादित भाषा प्रयोग करती है हमेशा। चंपई सोरेन जी की राह कितनी आसान है? क्या लग रहा है कि ये वक्त कम है, चुनौतियां बड़ी है, वो जो रोजगार का वादा था या जो वादा वो उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, चंपई सोरेन जी क्या वादा पूरा करेंगे? चंपई सोरेन जी को तो एक कठपुतली बनाया गया है, और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, होटवा जेल से सरकार चलाई जाएगी। चंपई सोरेन कठपुतली है, और उन्होंने खुद विधानसभा के अंदर में कहा है कल कि मैं हेमंत पार्ट 2 हूँ। जब मुख्यमंत्री खुद ही बोल रहा है कि मैं हेमंत पार्ट 2 हूँ, तो हेमंत जी ने जो कि जैसा किया 4 साल में, वही 6 महीना 8 महीना जो इनका काम बचा वही करेंगे। ये रोजगार कहाँ से देंगे? रोजगार पर इनका कोई देने का इनका कोई मोटिवेट है ही नहीं। इनका इस सरकार का शुरू से ही कभी रोजगार देने का के दिशा में कभी सकारात्मक कदम ही नहीं रहा। जो सरकार स्थानीय नीति नहीं बना पाई, वो रोजगार क्या देगी? जो नियोजन नीति नहीं बना पाई, रोजगार क्या देगी? अब क्या इतना कम समय में स्थानीय नियोजन नीति थोड़ा बना पाएंगे? अब तो लोकसभा का चुनाव का अधिसूचना जारी होने वाली है, फिर उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव है, तो टाइम पास करेंगे ये। आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जब जब जेएमएम गया, तो चाहे शिबू सोरेन हो, मधु कोरा हो, या फिर अब हेमंत सोरेन भी जेल गए, तो क्या वो बीजेपी के पास आ जाए तो सब कुछ ठीक चलेगा? देखिए, बीजेपी काम कर विश्वास करती है। आपने देखा जी की सरकार कितने तरीके से विकास हुआ राज्य में। तो भारतीय जनता पार्टी में जो आके काम करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम करने का असर उनको पड़ता है। उस गढ़ में जो भी भारतीय जनता पार्टी गढ़ में, अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश जी वापस नहीं आते ना। नीतीश जी क्यों फिर लालू जी के साथ गए, फिर वापस क्यों आ गए? कारण यही है कि वहाँ पर वो लालू जी का पार्टी हमेशा वहाँ पर दबाव बनाती है गलत करवाने के लिए। जैसे नीतीश जी गलत नहीं किए, इसलिए वापस आ गए। आज मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हेमंत सोरेन को भी मजबूर किया गया था, अगर वो घुटने टेक देते, बीजेपी में आ जाते तो सब कुछ ठीक रहता। आज उनको सजा उसी का भुगतना पड़ रहा है कि बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेके। मिथिलेश ठाकुर पर क्या प्रमाण है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी क्यों उनको लाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद झारखंड में है, भारतीय जनता पार्टी के 26 विधायक हैं, और ये दिखाने की कोशिश हमेशा यहाँ से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक रही है। फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मेजोरिटी के साथ आने वाली है। तो जब जो पार्टी मजबूती के साथ झारखंड में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, को क्यों जेएमएम के सामने जेएमएम को अपने तब लाना चाहिए पाले में? ये जो ये कहिए ना कि हेमंत सोरेन जी प्रयास किए होंगे, बीजेपी ने नहीं लिया होगा उनको। ये तो कहा जा रहा है कि एक आदिवासी नेता को, आदिवासी के बेटा को परेशान करने की कोशिश हुई है, साजिश रची गई है, इसको किस रूप में? आदिवासी का बेटा हो, चाहे दलित का बेटा हो, चाहे आगड़ा समाज का बेटा हो, चाहे पिछड़ा समाज का बेटा हो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने सभी के लिए समान कानून बनाया है। लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए समान, एजेंसियां सभी के लिए समान भाव से काम करती है। आदिवासी का बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने देश में अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया। आदिवासी का बेटा को पहली बार बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी बार अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री बनाया, तीसरी बार भी अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया, चौथी बार भी अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया, 5वीं बार अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री बना के, और हेमंत सोरेन जी को पहली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बने थे। ये भी आपको समझना चाहिए। उसके अलावा शिबू सोरेन जी भी मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भी रघुवर जी मुख्यमंत्री बने थे, और भारतीय जनता पार्टी समर्थन सरकार यहाँ चली है। ऐसी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आदिवासी जाकर मोती मोचा कभी अछूता रहा है। तो लेकिन बात है क्या, अब भ्रष्टाचार करोगे, ऐसा थोड़ा होता है। अब देखिए, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में अभी भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना, मणिपुर में आदिवासी मुख्यमंत्री है। आज दिल्ली के देश के महामहिम पति के पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी जेल भेजेगी, जेल जाओगे। बार क्या पार्टी के लोग तो इस सिंपैथी गेन करने की कोशिश, और क्या, तो इसका एक सिंपैथी गेन करने का एक नकारात्मक प्रयास है। अब जब उनकी अरेस्टिंग हो गई है, तो अब जो है जिस तरह से माहौल है, पूरी राज्य की जनता देख रही कि नहीं, एक गलत काम करने वाला मुख्यमंत्री जेल गया। आज लगातार जब से वो सत्ता में आए हैं, लगातार इन्होंने इतना गड़बड़ काम किया, अवैध पत्थर, अवैध बालू, अवैध कोयला,
आप अभी देखिए, एक राज्य के एक IAS के अधिकारी के यहाँ के अधिकारी के CA के यहाँ जब करोड़ों रुपया पकड़ा जाता है, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के यहाँ 400 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है, तो पत्थर खदान में पंकज मिश्रा जी जेल चले गए, आपके अवैध खनन में कई अधिकारी जेल गए, तो ये क्यों? सरकार की साई में हो रही थी ना, तो वो आज तो मुख्यमंत्री तक आना था जांच का आज। कहीं ना कहीं ये CMO के इशारे पर सब हो रहा था। आप देखिए, जिस तरह से अभी अनंत फनान में मुख्यमंत्री जी ने जिन जमीन को कब्जा किया था, वो जमीन को राजस्व विभाग ने जमीन मालिक को लौटा दिया। वो भी 40 घंटा जो मुख्यमंत्री जी गैपिंग हुए थे, उसमें ऑर्डर हो गई अरेस्टिंग के पहले। ये क्या है? अब 8.5 एकड़ जमीन कब्जा कर लेते हैं, फिर जब देखते हैं ईडी में फंस रहे हैं तो उसको वापस कर देते हैं आप। तो क्या इसको, इससे जनता से बच जाइएगा। इसी में चुनौती दे रहे हैं कि सदन में उस पेपर को लाइए। तो चुनौती देने से क्या होगा? नन सेलेबल जमीन का पेपर थोड़ा होता है, लेकिन नन सेलेबल जमीन का दाम तो होता है ना भाई। नन सेलेबल जमीन का पेपर नहीं होता, ठीक है, वो रजिस्ट्री नहीं होती है आपके हमारे नाम से नहीं, लेकिन उसका पेपर जमीन की कीमत तो होती है ना भाई। आखिर मुख्यमंत्री ने कब्जा किया होगा तो वो तो उन्होंने जब भी लिया होगा जमीन तो पैसे दे के लिया होगा ना जमीनदाता से। तो बिल्कुल देखिए, सत्ता पक्ष के जो आरोप थे उनका जवाब तमाम रणधीर सिंह जी ने दिया और कहते हैं कि सिर्फ जनता के बीच अब ये वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये कह रहे हैं बार बार कि आदिवासी का बेटा हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, बीजेपी में चला जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। ये तमाम सवालों के जवाब जो है रणधीर सिंह जी ने दिए।